कृष्ण कन्हैया बंशी बजैया रास रचैया हरे हरे। कृष्ण कन्हैया बंशी बजैया रास रचैया हरे हरे। राधा रिझे राधा रमैया चित्त लुभैया रस बरसैया हरे हरे। राधा रमैया चित्त लुभैया रस बरसैया हरे हरे। कृष्ण कन्हैया बंशी बजैया रास रचैया 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 हरे हरे। रास रचैया हरे हरे। रास रचैया हरे हरे। माखन खवैया गिरबर उठैया गौए चरैया हरे हरे। माखन खवैया गिरबर उठैया गौए चरैया हरे हरे। गौए चरैया हरे हरे। गौए चरैया हरे हरे। गोपाल माखन खवैया गिरवर उठैया गौए चरैया हरे हरे। माखन खवैया गिरवर उठैया गौए चरैया हरे हरे। कृष्ण कन्हैया बंशी बजैया रास रचैया हरे हरे। कृष्ण कन्हैया बंशी बजैया रास रचैया हरे हरे। कृष्ण कन्हैया बंशी बजैया रास रचैया हरे हरे। कन्हैया बंशी बजैया रास रचैया हरे हरे। कृष्ण कन्हैया बंशी बजैया रास रचैया हरे हरे। कृष्ण कन्हैया बंशी बजैया रास रचैया हरे हरे। माखन खवैया गिरवर उठैया गौए चरैया 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 हरे हरे। गौ में चरैया हरे हरे। गौए चरैया हरे हरे। कृष्ण कन्हैया बंशी बजैया रास रचैया हरे हरे। कृष्ण कन्हैया बंशी बजैया रास रचैया हरे हरे। रास रचैया हरे हरे। रास रचैया हरे हरे। गोपाल लाल की गौ माता की
माता जी गौशाला की जय। आज गोविंद लीलामृत गौड़ेश्वर संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसमें राधा माधव की अंतरंगतम श्रृंगार लीलाओं का वर्णन है। ये ग्रंथ किसी समय प्राप्त नहीं था, कोई दिखाता भी नहीं था, गुप्त था। जैसे महावाणी आदि पहले कोई दिखाता नहीं था, उसी तरह से गोविंद लीलामृत भी ग्रंथ पहले गौड़ेश्वर संप्रदाय में गुप्त रखा जाता था। इसमें गोविंद शब्द का अर्थ होता है गाह विंदति इति गोविंदः। गोपाल की व्युत्पत्ति है गाह पालयति इति गोपालः। जो गायों का पालन करता है, गायों की रक्षा करता है, वो है गोविंद, वो है गोपाल। गोविंद लीलामृत ग्रंथ में भगवान की गोचारण लीला से लेकर के अष्टयाम अंतरंग श्रृंगार लीलाओं का वर्णन किया गया है। ये ग्रंथ संस्कृत में है और 23 सर्गों में इस ग्रंथ का वर्णन किया गया है। शुरू के सर्गों में इन लीलाओं को ब्रज लीला में ब्रज के रसिकों ने भी गाया है। सब रस सब जगह है और अपने अपने संप्रदाय का महत्व बढ़ाने के लिए सभी लोग उसको गुप्त या बड़ी अतिशयोक्ति से वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण आग्रह करते हैं यशोदा जी से, ऐसे पद सूरदास जी के भी मिलते हैं। मैया हों गाय चरावन जई हों। अब मैं बड़ा हो गया हूं और अब हमें तू गोचारण की आज्ञा दे दे। काहू ते न डरई हो। बाल कृष्ण मां से आग्रह करते हैं। यशोदा जी नंद बाबा के पास भेज देती हैं कि जा तू नंद बाबा से
आज्ञा लिया। नंद बाबा के पास जाते हैं श्री कृष्ण और बहुत आग्रह करते हैं। वृंदावन में दो भाग कर दिया गया, ब्रज लीला, निकुंज लीला। इन दोनों में बड़ा विवाद है। वो निकुंज लीला को श्रेष्ठ बताते हैं क्योंकि उसमें केवल श्रृंगार रस है। ब्रज लीला वाले कहते हैं नहीं, श्रृंगार रस तो हमारे यहां भी है, लेकिन सावर्ण श्रृंगार है, आवरण के सहित है। इस तरह से दोनों में बड़ा मतभेद है। सावरण से मतलब है कि जैसे घर में, परिवार में माता पिता, इनका पर्दा भी रहता है और ये इनके रहते श्रृंगार रस संकुचित होता है, लज्जा शील आदि के कारण से। तो वो भी एक बहुत सुंदर लीला है। लज्जा कैसे छोड़ के नायिका मिलती है, तो वो अपने रस को श्रेष्ठ मानते हैं। जो केवल श्रृंगार लेके चलते हैं, दूरे नंद यशोदा सुहृद मंडली, नंद यशोदा आदि सबको दूर कर देते हैं और केवल श्रृंगार रस लेके चलते हैं। तो ये मत है वृंदावन में, विशेष करके। बाहर तो नहीं है, गौड़ेश्वर संप्रदाय में भी नहीं है, वल्लभ कुल में इसका खंडन किया गया है। कुंभनदास जी श्रृंगार रस के रसिक थे, कभी गोकुल भी नहीं गए, महावन भी नहीं गए और बाल लीला उन्होंने नहीं गाई। चतुर्भुज स्वामी उनके लड़के थे। ये सब सूक्ष्म बातें हैं जिनका ज्ञान सबको नहीं है। चतुर्भुज स्वामी ने गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से ये प्रश्न किया। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी कृष्ण के अवतार माने जाते हैं कि जय जय, ये दोनों में भेद क्यों है? दोनों ही कृष्ण उपासक हैं। बोले हमारे पिता कुंभनदास जी, उन्होंने भी हमसे कहा तू प्रमाण लीला में क्यों चला गया, प्रमेय लीला में चल, यानी केवल श्रृंगार, उसको प्रमेय लीला कहते हैं। ब्रज लीला को प्रमाण लीला। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया।
दोनों में भेद हो ही नहीं सकता है। ठाकुर तो एक ही है, ठाकुर 10-20 नहीं है। रुचि भेद है। रुचि भेद से अपनी अपनी लीला आसक्ति अलग अलग हो जाती है। और तुम्हारे पिताजी कुंभनदास जी वो श्रृंगार रस के उपासक हैं। उनकी रुचि केवल श्रृंगार की है। और अपनी अपनी रुचि के भेद से रस का भेद हो जाता है। इसका प्रमाण भागवत में भी दिया गया है। जैसे कपिल भगवान ने अपनी मां को जब उपदेश दिया, 3 स्कंद के 29वें अध्याय में, माताजी भक्ति योगो बहुविधो भावैर्भामिनी भावतः स्वभाव गुण मार्गेण पुंसाम भावो विविध्यते। भगवान कपिल देव ने भक्ति के 4 भेद बताए, सात्विक, राजस, तामस और चौथी गुणातीत निर्गुणा भक्ति। फिर उन्होंने कहा कि हे भामिनी, भक्ति के अनेक भेद हो जाते हैं, इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। भक्ति योगो बहुविध हो, केवल 4 ही नहीं है, जाने कितने भेद हैं। भावैर भामिनी भाव्यते, बोले क्योंकि स्वभाव गुण मार्गेण पुंसाम भावो विविध्यते। भाव अलग अलग हैं हर प्राणी के, अनादिकाल से सबके अलग अलग स्वभाव हैं, अलग अलग कर्म हैं, अलग अलग गुण हैं। इसलिए भावनाएं भी अनेक प्रकार की चली आ रही हैं, इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हम 60 साल पहले जब चित्रकूट के जंगलों में घूम रहे थे तो वहां सुना था, उधर अब भी जंगल है, शरभंगा, सुतीक्ष्ण, इन इलाकों में घूम रहे थे तो वहां ऐसा सुना गया था कि एक रसिक हुए थे जिनके पास एक टूटी सी कंघी थी, एक भी उसमें दाना नहीं था, कंघी में एक भी दांत नहीं थे। जाने कितने साल से श्रृंगार रस की उपासना में अपने जटाओं को झाड़ते थे, बेणी गूंथने के भाव से, सखी भाव से, और वो इसी तरह से सिद्धि को प्राप्त हुए। वो कंघी उनकी कभी भी उनके हाथ से छूटी नहीं। वो हमेशा अपनी जटाओं को भावना से कंघी किया करते थे, श्रृंगार रस के उपासक थे। तो वृंदावन में भी उसी प्रकार रसिक संप्रदाय के हरिदास आदि स्वामी भय, जिन्होंने केवल श्रृंगार रस की भावना किया और
स्वामी हरिदास जी के परंपरा में जैसे एक वो चितकबरा सा चूनर सा ओढ़ते हैं लोग, वो चल रहा है। वहां जैसे कंघी चली थी, यहां वैसा ही चल रहा है। टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी रखना, सीधा लट्ठ नहीं रखना। सीधा लट्ठ रखने से ग्वाल भाव आ जाता है। तो वो लोग केवल श्रृंगार रस मानते हैं, लाडली लाल और ग्वाल बाल ये सब नहीं गाते हैं। यद्यपि गाया है उन्होंने भी। हमारो दान मार्यो इन, स्वामी जी ने गाया है। साकरी खोर की लीला भी, गहवर बन की भी लीला गाई है। इस पर बड़ा विवाद हुआ है। हमारे बाबा महाराज और हरगू लाल में विवाद हुआ, दोनों में अलगाव हो गया इसी बात पर। ये सब विवाद व्यर्थ के हैं। उपासक को उपासना करनी चाहिए। रसिकों ने कहा इस विवाद में नहीं फंसना चाहिए। कहत सुनत बहुते दिन बीते, भक्ति न मन में आई। ब्याज ने लिखा, विवाद से भक्ति नहीं आती है। तो हम इसलिए बता रहे थे कि गोविंद लीलामृत में उत्कट श्रृंगार भी है और ब्रज के भी लीलाओं का संयोग है। दोनों को गाया है। दोनों को रस को गाने के बाद गोविंद लीलामृत ग्रंथ बना है 23 सर्गों में। संस्कृत में है, जिसको समझना साधारण व्यक्ति की बस की बात नहीं है। यद्यपि उसका हिंदी अनुवाद छप गया है, लेकिन फिर भी ब्रज निकुंज दोनों को जोड़ के चले हैं। यद्यपि उनका श्रृंगार रस परकिया लेके चलता है, अपनी अपनी पद्धति है। परकिया वाले गाते हैं कि जब तक जो चीज कठिनाई से मिलती है वही रस है। परकिया में छिप के मिलना, कठिनता से मिलना, उस मिलन में एक अद्भुत रस होता है। इसलिए हम परकिया लेके चलते हैं। यहां पर गौशाला में गोचारण का प्रश्न है। इसमें श्री कृष्ण यशोदा से कहते हैं कि मां, मैं तो गाय चराऊंगा, गोपचारण करूंगा। यशोदा जी मना करती हैं। जैसे सूरदास जी ने गाया है, मैया हो गाय चरावन जई हो, बड़ो भयो अब काहू ते ना डरई हो। तू जो कहे गई वही मैं करूंगा, लेकिन गाय चराने जाऊंगा। क्योंकि गोचारण में सहज में गोपियां मिलती हैं, श्रृंगार रस का भी पोषण होता है, सख्य रस का भी पोषण होता है। इस तरह से सभी रसों का पोषण होता है। वृंदावन सब रस को घर है, महावाणीकार ने गाया है। सभी रस वृंदावन में हैं। तो
श्री कृष्ण यहां कहते हैं व्यस्तापि सहस्ताभ्याम जननी तम आलालयत। श्री कृष्ण को अपने हाथों से यशोदा पकड़ करके सहलाती हैं, समझाती हैं प्रेम से और कहती शतशः संति में गोपाः निपुणाः पालने गवाम। अरे गोपाल, हमारे यहां हजारों ग्वाल बाल हैं, बड़े चतुर हैं। गोपालन भी बुद्धि की कुशलता चाहिए। कैसे गाय को क्या आवश्यकता है, कैसे बीमारी है, क्या प्यासी है, क्या खाएगी, गर्भिणी है कि नहीं है, उसको क्या भोजन देना है, उठ रही है कि नहीं उठ रही है, तो ये सब चतुर ग्वाल बाल लोग